आज की कहानियाँ मुख्तलिफ फ़ॉरेन ट्रक ड्राइवर्स की हैं जो उन्होंने इंटरनेट पर मुख्तलिफ फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स पर शेयर की है। हर कहानी उन्हीं लोगों की ज़बानी है जो अक्सर तन्हा सड़कों पर सफ़र करते हैं और उन्होंने उन रूट्स में ऐसे मनाजिर देखे हैं जो ज़िंदगी भर उनके जहनों में रह गए। ये वाक़या स्पोकेन का है, एक छोटी सी सिटी जहाँ से कोर्टलैंड सिर्फ 45 मिनट के फासले पर है। मैं वहीं रहता हूँ और ये रात मेरी ज़िंदगी की उन चंद रातों में से थी जो मैं कभी भूल नहीं सकता। वो एक सर्द और सन्नाटे भरी रात थी। मैं अपनी आंटी के घर से वापस आ रहा था। रास्ता जाना पहचाना था, मगर उस रात बिल्कुल अंधेरा था। हवा में नमी थी और फिर बिना किसी वार्निंग के एक घनी धुंध अचानक से रोड पे छा गई। एकदम से विंडशील्ड के आगे सब कुछ सफेद धुंध में गायब हो गया। हेडलाइट्स सिर्फ 2 फीट तक रोशनी छोड़ रही थी। उसके आगे बस धुंध का समंदर था। मैंने स्पीड आहिस्ता कर दी। टायर्स गीली रोड पर हल्के से स्लिप हुई। बस इंजन की आवाज और वाइपर की रिदम चल रही थी। फिर एक टर्न के बाद अचानक सामने कुछ नजर आया। मुझे लगा कोई साया है, लेकिन जब मैंने ज्यादा फोकस किया तो देखा हिरनों का एक पूरा झुंड रोड पर भाग रहा था। उनकी आंखें हेडलाइट्स में चमक रही थी और वो पैनिक में इधर उधर दौड़ रहे थे। मैंने ब्रेक दबाया, स्पीड और कम कर दी ताकि उनमें से कोई जख्मी ना हो। धुंध के अंदर वो सब कुछ अजीब लग रहा था, जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। हिरन गायब हो गए और रास्ता दोबारा खाली हो गया। मगर सिर्फ कुछ सेकंड्स बाद मैंने देखा कि रोड के बीच एक औरत खड़ी है। उसका पीठ मेरी तरफ था। उसके बाल गीले और चिपके हुए थे, कपड़े फटे हुए और मिट्टी से भरे हुए थे। हेडलाइट्स उसके आसपास की धुंध को छेड़कर एक अजीब सी रोशनी बना रही थी और वो बेहरकत एक पत्थर की मूरत की तरह खड़ी थी। मैंने स्टीयरिंग पकड़ी रखी और कुछ पल तक बस देखता रहा। फिर मैंने खिड़की थोड़ी सी नीचे की। हवा का ठंडा झोंका अंदर आया। मैंने जरा हिचकिचाहट के साथ आवाज लगाई, मैडम आप ठीक है? आपको किसी को कॉल करवानी है? 1-2 सेकंड्स तक कोई जवाब नहीं आया, बस खामोशी। फिर बिना किसी वार्निंग के उसका सर एक झटके से मेरी तरफ घूम गया। मैंने जो देखा उस पल मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जला दिया गया हो। उसकी आंखें बड़ी और बिल्कुल बिना पलकों की थी, जैसे जलते हुए इंसान की आंखें रह जाती हैं, खुली, चौंकती हुई और जिंदा सी लाश जैसी। भवें नहीं थी, नाक बस एक साया थी और उसका मुंह जैसे किसी ने पिघलाकर दोबारा चिपका दिया हो या धागों से सिल दिया हो। वो बस कुछ सेकंड्स तक मुझे घूरती रही, फिर एक अजीब, खामोश और बहुत तेज हरकत के साथ जंगल की तरफ दौड़ गई। मैंने बस एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक पूरी स्पीड से आगे बढ़ गया। मुझे लगा वो मेरे पीछे भाग रही है, लेकिन जब मैंने रेयर व्यू मिरर देखा कुछ भी नहीं था। ना कोई साया, ना कोई चलती हुई शक्ल, बस धुंध और उसके अंदर गुम होती रोशनी। जब तक मैं घर नहीं पहुंच गया मैंने ब्रेक नहीं लगाई। घर के दरवाजे पर गाड़ी रोककर मैंने सांस ली। मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। उस रात के बाद जब भी मैं धुंध देखता हूँ या किसी खाली सड़क पर हेडलाइट्स की हल्की सी रिफ्लेक्शन दिखाई देती है, मुझे वो चेहरा याद आता है, वो आंखें, वो पिघला हुआ मुंह और वो एहसास कि कभी कभी कुछ लोग दुनिया से जा चुके होते हैं, मगर उनके कदम अब भी उन्हीं रास्तों पर भटक रहे होते हैं जहां उनका दर्द, उनका राज और उनका चेहरा छुपा हुआ होता है। ये कहानी मेरे कजिन के एक दोस्त की है जो एक ट्रक ड्राइवर था। उसकी जिंदगी अक्सर हाईवेज, तन्हाई और अनजाने मंजिलों के दरमियान गुजरती थी। वो मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक सामान पहुंचाता, दिन रात के फर्क के बगैर। एक दफा उसे एक बहुत दूर डिलीवरी मिलती है, एक ऐसे इलाके में जहाँ रास्ते ज्यादा सही नहीं थे। एक पुरानी मिट्टी वाली सड़क थी जो न पूरी तरह बनी हुई थी न बिल्कुल खराब थी। रात का वक्त था, हवा सूखी हुई और सर्द थी। सिर्फ इंजन की गरज और टायर्स के नीचे मिट्टी का घिसना सुनाई दे रहा था। वो धीरे धीरे ट्रक चला रहा था क्योंकि रास्ता खराब था। कहीं कहीं धूल के बादल उठ रहे थे और उनमें हेडलाइट्स की रोशनी एक अजीब सी धुंधली चमक पैदा कर रही थी। आसपास कोई लाइट नहीं थी, ना कोई मकान, ना कोई इंसान, सिर्फ खामोशी। अचानक दूर से उसे एक और ट्रक दिखाई देता है।
वो उसी के रास्ते पर सामने से आ रहा था, आराम से संभल कर, जैसे वो भी इसी पथरीली रोड से गुजर रहा हो। उसके इंजन की आवाज धुंध के पीछे से धीरे धीरे बढ़ती गई और फिर हेडलाइट्स उसके ट्रक के सामने चमकने लगी। जब वो ट्रक थोड़ा करीब आया, उसने देखा वो ट्रक बिल्कुल उसके ट्रक जैसा था। सेम मॉडल, सेम कलर, हत्ता के सेम स्टिकर्स, जिनके निशान उसके ट्रक के साइड पर थे। पहले तो उसने सोचा शायद इत्तेफाक होगा, हाईवेज पर कभी कभी ऐसा होता है, एक ही कंपनी के ट्रक दिख जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो ट्रक करीब आता गया, उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने मुस्कुराते हुए हॉर्न बजाया, एक फ्रेंडली सिग्नल, एक हेलो जैसा। सामने वाले ट्रक ने भी हॉर्न बजाकर जवाब दिया। कुछ पल के लिए सब कुछ नॉर्मल लगने लगा। फिर दोनों ट्रक्स एक दूसरे के पास पहुंच गए। रास्ता तंग था, दोनों को आराम आराम से साइड लेकर निकलना था ताकि ट्रक्स एक दूसरे के पास से सेफली गुजर सके। हर इंच के साथ उनके बीच का फासला कम होता गया और जब वो दोनों बिल्कुल आमने सामने आए, उसने अपना सर जरा मोड़ कर देखा और उस वक्त उसका खून जम गया। ट्रक की दूसरी तरफ जो ड्राइवर बैठा था, वो कोई और नहीं था, वो खुद था। वही चेहरा, वही लाल दाढ़ी, वही कैप, वही कपड़े, वही नजर, बिल्कुल एक जैसे, जैसे आईने में अपनी शक्ल देख रहा हो। लेकिन ये रिफ्लेक्शन नहीं था, ये कोई शीशा नहीं था, ये एक जिंदा सांस लेता हुआ वो खुद था जो उसी की तरफ देख रहा था, बिल्कुल बेहरकत। उसने देखा कि दूसरा वो बस उसकी तरफ घूर रहा था। ना कोई मुस्कुराहट, ना कोई रिएक्शन, सिर्फ वही आंखें, ठंडी, खाली और बिल्कुल उसके अपने जैसी। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। ट्रक की इंजन की गरज भी जैसे गुम हो गई। बस एक पल, एक खामोशी और दो एक जैसे चेहरे जो एक दूसरे को देख रहे थे। बीच में सिर्फ एक पतला सा रास्ता और हवा का बेजान झोंका। फिर दोनों ट्रक्स धीरे धीरे एक दूसरे के पास से निकल गए। ना कोई आवाज, ना कोई हॉर्न, सब कुछ जैसे दोबारा जिंदा हो गया। इंजन की आवाज, हवा और उसका सांस लेना। उसने शीशे में देखा, पीछे कुछ नहीं था, कोई ट्रक नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ वो और एक लंबा सन्नाटा भरा रास्ता जो अंधेरे में घुलता जा रहा था। उस रात के बाद उसने कभी ट्रक चलाया नहीं। वो कहता था, मैंने अजीब चीजें देखी हैं हाईवेज पर, लोग कहते हैं मैं पागल हो गया हूँ, शायद वो सही कहते हैं, लेकिन उस रात मैंने अपने आप को चलते हुए देखा था। और जब तुम खुद से मिल जाओ तो हाईवे के रास्ते खत्म हो जाते हैं।